दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, इस समय हम अपर रूपनगर के आप शंभू मंदिर में खड़े हैं और मेरे साथ ये एक शांति लक्ष्मी जी खड़ी हैं, जिनके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिदड़ा ब्रांच में एक कुछ गड़बड़ी हुई और जिसके लिए ये पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ ये मूव कर चुकी हैं और इन्होंने एप्लीकेशन भी सबमिट की है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ, मेरे साथ ऐसे ऐसे बैंक मैनेजर ने मिसबिहेव किया और मैं अंडर डिप्रेशन हूँ, मैं परेशान हूँ। आई एम नॉट कि ये इन्होंने एक बात और बोली कि मैं जम्मू कश्मीर यूटी की रहने वाली नहीं हूँ, ये आंध्र प्रदेश से आई हुई हैं। तो हम कल इनके साथ नगरोटा पुलिस स्टेशन भी गए थे। हमने देखा कि वहाँ पे जो कार्रवाई हुई उसके मुताबिक इन्होंने जब इनके साथ कुछ हेरा फेरी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकैलकुलेशन या बैंक के सिस्टम की गड़बड़ की वजह से कुछ भी हुआ, इन्होंने उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कंप्लेंट फाइल की। उस कंप्लेंट के मुताबिक उसका रिजल्ट ये हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वापस इंस्ट्रक्शन दी कि इन्हें इतना पैसा और दिया जाए। जितना पैसा रिजर्व बैंक ने इन्हें देने के लिए बोला था उतना पैसा इन्हें अभी खैर नहीं मिला, लेकिन उस आर्डर के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आर्डर के मुताबिक इतना ज़रूर लगता है या समझ आती है कि इनके साथ कुछ हुआ है। चलिए हम इनसे ही बात करते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि एक्चुअल माजरा है क्या। शांति जी, आप बताइए एक्चुअल माजरा है क्या। नमस्ते, मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं बत्रा हॉस्पिटल सिद्रा में जॉब करती थी। उसी वक्त मैंने सिद्रा बैंक में, SBI सिद्रा बैंक में अपना फ़िक्स डिपॉजिट 1 लाख रुपया टैक्स रिबेटेड प्लान पे 5 इयर्स के लिए मैंने फ़िक्स करवाई। वो 2015 में करवाई थी 1 लाख रुपया। फिर 2016 में 90,000 रुपीज़ मैंने उन पे फ़िक्स करवाई। तो जब 1 लाख रुपया टैक्स रिबेटेड प्लान पे मैंने फ़िक्स करवाई थी, उस वक्त 8.25% इंटरेस्ट था। जब 90,000 रुपीज़ मैंने फ़िक्स करवाई थी, उस वक्त इंटरेस्ट 7% था। तो ये 5 इयर्स के लिए ये 1 लाख रुपया 2020 में मैच्योर हो जाएगा, जो 90,000 है 2021 में मैच्योर हो जाएगा। 5 इयर्स का ऑटो रिन्यूअल प्लान था ये। एक्चुअली उनने ऑटो रिन्यूअल तो कर दिया, इसमें उसने 2.70 2020 टू 2025 की किया था। दोनों फिक्स डिपॉजिट्स में उसने 2.70 दिया गया। फिर ऊपर से मैंने, जब मुझे पता चला इसके बारे में, मैंने बैंक की इंफॉर्मेशन दी। उनने बोला था इसको ठीक कर देंगे। उसके बाद में भी 3 मैनेजर्स बदल गया। उसके बाद में मुझे 3.5 इयर्स घुमाया, मुझे अश्योरेंस देता रहा वो चेंज करेंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, वो ये बोल के, मगर फाइनली वो लोग मुझे नहीं दिया गया। एक मिनट शांति जी। हाँ, एक्चुअली दर्शकों हुआ क्या कि जब इनका 2020 एंड 2021 में इनकी एफडीज मैच्योर हुई तो इनका ऑटो रिन्यूअल का प्लान था। लेकिन बैंक ने क्या किया, जब बैंक के सिस्टम ने क्या किया कि उसको ऑटो रिन्यूअल में नहीं किया, उन्होंने वो पैसा एफडी एंड कैश करके सीधा इनके सेविंग अकाउंट में डाल दी। सेविंग अकाउंट में उस समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 2.70, वही इनको दिया गया अगले पीरियड का, जबकि इनको ऑटो रिन्यूअल के हिसाब से जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो देना चाहिए था, वो बैंक ने नहीं दिया, जिसके लिए इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंप्लेंट भी डाली थी। हाँ, अब उसके बाद जब इन्होंने बैंक से कांटेक्ट किया, जब बैंक ने इनको हराश किया, जब बैंक ने इनको मेंटली हरासमेंट दी, अब आगे की दास्तान आप इन्हीं से दोबारा सुनिए। जो मुझे देना चाहिए जो इंटरेस्ट, उनने मेरे को एक प्रिंट आउट दिया था, जो आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो नहीं दिया। जो 5.5% के हिसाब से वो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उनमें भी उनने 10,000 रुपया कम किया। तो इसी बात को मैंने पूछने के लिए गए थे। मैनेजर ने मुझे 2 आवर्स बैंक में बिठा दिया। उसी वक्त वहाँ पे सिर्फ मेल स्टाफ था 4 मेंबर्स, फीमेल स्टाफ कोई भी नहीं था।
मैं मैनेजर की बार बार पूछते जा रही हूँ, सर मेरे को 2 आवर्स बिठा दिया, आप मेरे को प्रिंट दे देना, क्यों ऐसी डिफरेंसेस आ रहा है। मगर उसने मेरे को मेरा मर्जी जब चाहिए मैं दे दूँ तब बैठ जाना, मैं फ्री नहीं बैठा हूँ। 2 आवर्स के बाद में भी उसने मेरे को प्रिंट नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा पूछा, उसने बहुत ज़्यादा शाउट किया, फिर मुझे गाली दिया। उसके बाद में उसने अपना स्टाफ की बोला बाहर दरवाज़ा बंद करो। मैंने बोला मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, दरवाज़ा क्यों ताला लगाना चाहता है, आप ताला लगाने के लिए बोला था उन्हें स्टाफ के, ताला क्यों लगाना चाहता है। तो उसने बोला पुलिस को हम बुलाएंगे। मैंने बोला पुलिस को आप क्या, मैं ही बुला लूँगी, आप पहले मुझे प्रिंट दे दीजिए, मैं लेके आऊँगी पुलिस को, क्योंकि मुझे लगता नहीं है आप लोग मेरे साथ इंसाफ कर रहा है। बहुत ज़्यादा मेरा अकाउंट्स के साथ अपनी हेरा फेरी किया हुआ। तो उसके बाद में भी उसने मेरे को बाहर जाने नहीं दिया। वो गेट के पास 45 मिनट्स किसी से बात कर रहा था, मेरा प्रिंट आउट निकाला ही नहीं है। उसके बाद में वहाँ से मैंने सीधा नगरोटा SDBO ऑफिस की गई थी। फिर मैं वहाँ पे कंप्लेंट की। उस दिन उसने 5 बजे होने वाला था, उसने बोला आप नेक्स्ट डे आ जाना। नेक्स्ट डे सैटरडे थी, फिर संडे मंडे, उसके बाद में मंगलवार की भी छुट्टी थी। फिर उसके बाद में मैंने दोबारा सिद्रा पुलिस स्टेशन चला गई थी, सर मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, आप इसको चेक करना। वो लोग भी SBI बैंक मैनेजर को बुलाने की राज़ी नहीं था उस वक्त। वो बोलता है पहले हम CCTV फुटेज ही देखेंगे, बाद में बुला लेंगे। अभी 8-9 दिन हो गया मैं घूमता रहा हूँ। फिर उसके बाद में मुझे नगरोटा पुलिस स्टेशन चला गई थी। वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बातचीत हुआ, वहाँ पे राइटर भी बात किया था, मैनेजर को बुलाया था, मेरे साथ अश्विनी साहब आया, इनकी वजह से भी थोड़ा केस आगे निकला। फिर उसके बाद में SHO बहुत मदद किया था मुझे, उसने ये भी अश्योरेंस दिया था मंडे तक मेरा काम होगा, नहीं होगा उसके नाम से FIR करेंगे। मगर दोस्तों मैं तो SBI या नगरोटा पुलिस इतना तक मैं पहुंच सकती हूँ, मगर कई लोग होता है उनके साथ चीटिंग होता है, वो नहीं पहुंच पाता है। SBI बैंक में कभी भी फिक्स डिपॉजिट्स करता है या उनके साथ डीलिंग करना चाहता है, उस वक्त आप ज़रूर चेक कर लेना वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। SMS वो करता भी है, कभी कभार कहीं भी नहीं करता। बहुत बार मेरे साथ बहुत फ्रेंड्स मुझे कहा गया वो लोग SMS भी नहीं करता, थोड़ा बहुत ही हेरा फेरी करता है। तो प्लीज़ आप आगे कभी भी फिक्स डिपॉजिट्स करें या अकाउंट्स भी हो, प्लीज़ चेक कर लेना एक बार। अब दर्शकों इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मुझे, कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले काफ़ी देर पहले 10, 12, 15, 20 साल पहले सिर्फ सरकारी बैंक ही हुआ करते थे, जैसे कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या J&K बैंक। प्राइवेट बैंक्स तो थे ही नहीं, प्राइवेट बैंक्स तो सारे बाद में आए, जैसे HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडस बैंक हो गया, ये सारे बैंक बाद में आए। लेकिन अगर ये बैंक सारे बाद में आए, सोचने वाली और समझने वाली बात ये है कि ये बैंक्स भी आज की तारीख में मार्केट में बैठे हुए अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लोग इनमें भी अकाउंट खोल के पैसा जमा तो करवा ही रहे हैं। पब्लिक तो वही है, बैंक की ब्रांचें बढ़ गई, बैंक बढ़ गए, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इन बैंकों में कौन से कस्टमर गए। ये जो प्राइवेट बैंक आए इनमें कौन से कस्टमर गए, इनमें वही कस्टमर्स ने अकाउंट खोला जो सरकारी बैंकों से तंग आ चुके थे। अभी दूर क्यों जाना है, कुछ ही दिन 1-2 महीने पहले की बात है, मेरे अपने साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मेरे बेटे ने कहीं पे फ्लैट ख़रीदना था। उसने बैंक में अप्लाई किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी थी, एवरीथिंग वाज क्लियर्ड। बैंक ब्रांच लोन देने के लिए तैयार भी थी। जब उन्होंने पेपर्स वेरिफिकेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड से वेरिफिकेशन के लिए बात की, तो उनका जो भी बंदा वेरिफिकेशन कर रहा था उसने किसी जगह कोई एक पिन पॉइंट कर दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद बैंक आनाकानी करने लगा। लेकिन जब मेरे बेटे ने खुद अपने लेवल पे
HDFC बैंक से बात की तो HDFC बैंक ने सिर्फ 3 दिन में सारे कागज देखे, चेक किए, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी चेक किया और चौथे दिन उसने उसको लोन का अप्रूवल देकर सैंक्शन भी कर दिया। ऐसा क्यों? मतलब तो साफ है कि सरकारी बैंक जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, जहाँ वो अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते। मैंने जहाँ पे वर्ड बोला जहाँ तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते, जहाँ मंशा कुछ और है। अब एक तरफ दिल में बात आती है कि बोल देनी चाहिए मुझे, विजय माल्या था वो 9,600 करोड़ रुपया भाग गया, वो भी सरकारी बैंक का ही था। नीरव मोदी था वो भी बैंक का 13,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, वो भी सरकारी बैंक का ही था। मेहुल चोकसी वो भी 14,000 करोड़ रुपया लेकर भागा, वो जेल में बैठा हुआ अपना इलाज करवा रहा है, वो भी सरकारी बैंक का ही है। सरकारी बैंक का पैसा ज़्यादा क्यों डूबता है? प्राइवेट बैंक्स का भी पैसा डूबता है लेकिन इतना नहीं जितना सरकारी बैंक का डूबता है। ऐसा क्यों? दूसरी बात, सरकारी बैंक के मुलाजिम जो वहाँ पे काम करने वाले अफसरान या जो भी आदमी हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ तो पक्की है कि भाई ये बैंक सरकार का है और कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, हमें कम से कम रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिलेगी। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों घबराओ मत, सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है कि आने वाले वक्त में शायद 2 साल लगें, 4 लगें या 5 लगें। जैसे प्राइवेट बैंक्स, उनके मुलाजिम इस समय पूरी मार्केट में घूमते रहते हैं और हर आदमी के पास जाते हैं कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, ये फैसिलिटी देंगे, आप अपना अकाउंट हमारे पास खुलवाइए, हम ऐसे ऐसे करेंगे। आपका भी वक्त वही आने वाला है, आपको भी यही करना पड़ेगा। आपको अपनी एयर कंडीशन ब्रांच में बैठने का मौका शायद ही मिले। मैं ये भी दोस्तों आपको बता दूं, अगर ये चीज़ कल को हो जाती है जो मैंने आपको बताया, तो आप उसके बाद जब भी कभी बैंक में जाएंगे, आपको बैंक में सिर्फ 3 ही आदमी मिलेंगे, 3 या 4 आदमी मिलेंगे। एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, एक होगा मे आई हेल्प यू, कि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कहीं विड्रॉल फॉर्म नहीं भर सकते या कम पढ़े लिखे होते हैं, या जिसने नया अकाउंट खोला वो फार्म नहीं भर सकते, कि उसकी हेल्प करने के लिए। और एक पीएन मिलेगा जो अंदर से स्टेशनरी लाने वगैरह का काम करेगा। बाकी चेक के लिए आपको वहाँ पे टेलर लगे होंगे, चेक सीधा डालोगे मशीनों में, कैश आपका आएगा, विड्रॉल फॉर्म आप डालोगे, अपने आप सब कुछ होगा। बैंक में यही 4 आदमी रहेंगे, बाकी सारा स्टाफ इनका बाहर ही घूमने निकलेगा, लोगों से विनती करता रहेगा कि हमारे पास आके अकाउंट खोलिए। अब शांति जी, चलिए ये तो बात होगी कि जो आने वाला समय है, 1 मिनट मैंने एक बात जो आने वाला समय, ये तो बात वो ही जो आने वाला समय है वो मैंने आपको बताया। हाँ, अब शांति जी कुछ कहना चाहती हैं, चलिए उनसे भी सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। एक्चुअली उनके पास 1 दिन लेके 14 डेज़ के लिए एक इंटरेस्ट होता है। अगर 1 साल से 2 साल की एक इंटरेस्ट है, 2 साल से अगर 5 साल की एक इंटरेस्ट है। मेरा अकाउंट में मेरा 1 दिन से लेके 10 साल तक उनके पास मेरा फ़िक्स डिपॉजिट्स है। तो मेरा इंटरेस्ट के बगैर, मेरा कंसर्न के बगैर उनने 5 साल उनके पास मेरा फ़िक्स डिपॉजिट्स रखा है। आफ्टर मैच्योर होने के बाद, उसके बाद में मैं इसी काम में, इसी सिलसिला में 3.5 ईयर्स मुझे ऑफिस को, SBI ऑफिस को घुमाते रहे, बैंक में घुमाता रहे। फाइनली उनने बोला हम इंटरेस्ट नहीं दे सकता, 2.70 ही दे देगा, 8.25% नहीं देगा। तो इससे मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया नुकसान हुआ। एंड मुझे आंध्र प्रदेश से जम्मू आना पड़ा, जम्मू से फिर आंध्र प्रदेश, इस तरह मैंने 2 टाइम्स ट्रैवल की। अपना 4 मंथ्स से मैं एक रेंट लेके रेंट पे रह रही हूँ। मेरा साथ एक मेंटली रिटायर्ड सिस्टर है, उनको मैंने कई बार ये बात बता चुकी हूँ, सर मैंने उनको सेवा करनी है, मुझे जाना है, आप जल्दी मेरा काम करो। मगर जितनी बार मैंने उनको रिक्वेस्ट की, इतनी बार उनको लेटर्स लिखी, उनने मेल भी की थी, फिर भी उनने मेल की जवाब नहीं, SMS की जवाब नहीं, फ़ोन्स की जवाब नहीं, एंड मेरा रिक्वेस्ट भी जवाब नहीं। मैं जब खुद जाती हूँ, उनने मेरे को 2 बार मेरे साथ मिसबिहेव किया था, बैडली रूडली बिहेव किया था। मैंने पुलिस की इन्वॉल्व करे तो उनने
तब भी पुलिस भी उनको बुलाने में राज़ी नहीं था। तो फिर अश्विनी साहब ने आया, उनको बुलाया, फिर अश्विनी के साहब ने पूरा चीज़ सामने हो चुका है। अब देखिए, जैसे शांति जी ने कहा कि पुलिस उनको बुलाने के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि हर एक ऑफिस से किसी को अगर बुलाना हो, किसी पुलिस वाले ने भी बुलाना हो या पुलिस डिपार्टमेंट ने भी किसी की पेशी करनी हो, तो उसका ऐसे एक प्रोसीजर फॉलो ऑन करना पड़ता है। वो बैंक मैनेजर को डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि भाई आप सीधा मेरे ऑफिस में आ जाओ, भाई ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेंट है। पुलिस वालों को भी, उनके हेड्स को भी पहले उनके जोनल ऑफिस या जो रीजनल मैनेजर होता है उससे बोलना पड़ता है। वो उसने अगर बैंक मैनेजर ने आना भी है या बैंक के किसी स्टाफ ने आना है तो उसने भी अपने रीजनल ऑफिस से परमिशन लेनी होती है। चलिए, ये तो बात होगी, एक दूसरा लॉ का इशू आ गया, हम इसमें नहीं जाते। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बैंक है, बैंक पब्लिक बैंक है, पब्लिक का पैसा वहाँ पे है, उसी पैसे की बेस पर बैंक, उसी पैसे में से बैंक के स्टाफ को सैलरी भी मिलती है। जो लोग लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट भरते हैं, बैंक की इनकम होती है और बैंक के स्टाफ को सैलरी वगैरह सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी शांति तो कस्टमर ही थी उनकी और कस्टमर ही है, चाहे इसका अकाउंट आंध्र प्रदेश ब्रांच में है चाहे जम्मू किसी ब्रांच में है। दूसरी बात, इन्होंने ये भी बताया था मुझे कि बैंक मैनेजर ने मेरे सामने, वैसे पर्टिकुलरली मेरे सामने बैंक मैनेजर ने इनसे बोला कि मैंने आपसे बड़ी बार बोला कि आपने जब भी बैंक में आना हो तो आप मुझे फ़ोन करके आया कीजिए। ऐसा क्यों? भाई, ये बैंक की कस्टमर है, इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास अगर फीमेल स्टाफ नहीं है, अगर किसी फीमेल ने पैसे निकालने भी आना होगा तो वो पहले बैंक मैनेजर को फ़ोन करेगी कि सर मैंने आना है, मैंने पैसे निकालने हैं या ये मेरा ये काम है तो मैं आ रही हूँ। ये तो कोई बात नहीं बनी। पब्लिक बैंक है, पब्लिक डीलिंग की जगह है। सबसे बड़ी बात, पब्लिक बैंक है, कोई कस्टमर अगर बैंक की किसी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, जो उसे समझ नहीं आ रहा, तो बैंक की फॉरमोस्ट एंड फॉर्मल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कस्टमर को समझाए, उसे सेटिस्फाई करे। अगर कोई कस्टमर बैंक मैनेजर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बैंक मैनेजर का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने कुलीग को बोले, भाई मैंने समझा चुका हूँ, नहीं समझ आई मेरी बात, आप समझा के देखिए, शायद आपकी बात समझ आ जाए। लेकिन इस केस में बैंक मैनेजर ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। उसने जो किया उसने खुद ही किया। कल मेरे सामने बैंक मैनेजर ने पुलिस स्टेशन में ये इकरार किया कि भाई सिस्टम की गलती की वजह से वो पैसा इनके सेविंग अकाउंट में चला गया और हमने इनको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट दिया। जब आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस आई तो हमने इनको एफडी के हिसाब से इंटरेस्ट दिया। पहली बात। दूसरी बात, बैंक मैनेजर ने ये भी एग्री किया कि इतना पैसा देना था, उसमें से 8, 9, 10 हज़ार रुपये जो हमने काटा वो एज ए TDS काटा। जबकि शांति जी का कहना है कि जो फॉर्म 15H था TDS के लिए वो मैं पहले ही सबमिट कर चुकी थी। दूसरी बात, शांति जी ने बोला आपने मेरा पैसा काटा TDS के रूप में, आप मुझे उसका TDS सर्टिफिकेट दे दीजिए। बैंक मैनेजर का कहना है कि TDS सर्टिफिकेट आपको आंध्र प्रदेश की ब्रांच से मिलेगा। इसमें सवाल मेरा भी पैदा होता है कि भाई बेशक इनका अकाउंट आज की तारीख में आंध्र प्रदेश ब्रांच में है, TDS तो आपने काटा जम्मू ब्रांच में और मैं सर्टिफिकेट आंध्र प्रदेश ब्रांच से लूँगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा कभी मेरी सुनने में या मेरी नज़र में नहीं आया। हाँ, अब इन्होंने एक बात अपनी नोट करके रखी है कि बैंक मैनेजर ने मुझे मेंटली हरास किया, मुझे परेशान किया और अननेसेसरी मेरा इसने पिछले 4 महीने का टाइम वेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात जो इनका क्या, शांति जी का कहना है वो ये है कि बैंक मैनेजर ने मेरे साथ बदतमीजी की बड़ी रूडली बात की है। उसके लिए इस बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बैंक का जोनल ऑफिस बैंक मैनेजर के ऊपर कार्रवाई करता है तो शायद शांति जी तब भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन जोनल ऑफिस का लगता नहीं कि वो कोई कार्रवाई करेगा। इसलिए अब शांति जी पुलिस के द्वारा बैंक मैनेजर के खिलाफ FIR लिखवाकर आगे कोर्ट में जाना चाहती हैं। क्या शांति जी ये सही है कि आप कोर्ट में जाएंगी अब? हाँ सर, मैं ये बात रीजनल मैनेजर की भी बताया था हेड ऑफिस में। उनने भी बोला
हम आपके खिलाफ़ एफआईआर लिखवा देंगे। मगर वो भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने बोला सर आप चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज देखना, मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्ड मेल भी है, उसको भी देख लेना। फिर मैंने उनको ये भी बताया सर अगर मेरा काम नहीं किया मैंने एफआईआर तो करवाऊँगी, फिर कोर्ट पे जाऊँगी। एंड वो कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए मैं बताती हूँ, वो सीधा ईज़िली बोलता है, हंसता है, जाओ जाओ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3.5 ईयर्स इसमें वेस्ट किया। कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगी, 1 साल और घूमूँगी। फिर मैंने ऑलरेडी पैसा 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया था। मेरा को उनने 45,000 दिया, मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए इसमें खर्च किया। फिर मैं कोर्ट जाऊँगी, 1 साल के लिए जाऊँगी, फिर उनका कोर्ट का खर्चा, फिर मैं जम्मू में रहना पड़ेगा या मैं आंध्र प्रदेश में भी करूं। एक लॉयर का फ़ीस, कोर्ट में जाना आना, मेंटली हरासमेंट, मेरे को उन्हें कंपनसेशन नहीं दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया, 2.70 के हिसाब से बहुत कम इंटरेस्ट दिया गया। एंड मैं उनको इतनी बार इसके बारे में लेटर्स लिखा, ऑलमोस्ट 20 लेटर्स लिखा होगा, उसने मेरे को जवाब देने के राज़ी नहीं है। एक मेल करता है, फिर उसके बाद में मेरा हर बार कॉल की उन्हें इग्नोर करता है। प्लीज़ दोस्तों मेरे को न्याय मिल जाए, आप सभी इसके लिए अश्विनी जी की थैंक्स बोल देना प्लीज़। नहीं शांति जी, थैंक्स की कोई बात नहीं। आप हमारे जम्मू में हमारी इस ड्यूटी में मेहमान हैं, तो कहते हैं कि अतिथि देवो भवा, इसलिए मैं थैंक्स की बात नहीं करूँगा। अब आपका इरादा है कि आपने कोर्ट में जाना है, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ 1 मिनट ज़रा कैमरा रोकिए आप। दर्शकों इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, ये जो पेपर आप देख रही हैं, ये पेपर कल मेरे सामने नगरोटा पुलिस स्टेशन में बैंक मैनेजर ने शांति लक्ष्मी के हाथों में दिया था कि ये रही वो डिटेल जो आप मांग रही हैं। जबकि इसमें पहला कॉलम ए अगर आप देखेंगे तो अकाउंट नंबर है। अब इस अकाउंट नंबर के साथ रिकॉर्ड नंबर है, ट्रांजैक्शन डेट है, जनरल नंबर है, पोस्ट डेट है, ट्रांजैक्शन टाइप है, ट्रांजैक्शन कोड है, अमाउंट है, बैलेंस है, टेलर ब्रांच है, चेक नंबर एंड नरेशन है। जबकि इस स्टेटमेंट के ऊपर ना तो किसी जगह शांति लक्ष्मी का नाम लिखा है और ना ही कुछ और समझ आती है ये स्टेटमेंट देखने के बाद कि ये स्टेटमेंट शांति लक्ष्मी के अकाउंट की ही है। अब सबसे बड़ी बात, जो दूसरा कागज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो शांति लक्ष्मी को ब्रांच ने काफ़ी देर पहले दिया था, वो दूसरा कागज़ ये रहा। इसमें उसका सीरियल नंबर, ब्रांच अकाउंट, स्टेटस, टाइप, प्रोडक्ट, करेंसी, लिंक, टोटल बैलेंस, अप्रूव्ड, सैंक्शनड अमाउंट, अवेलेबल बैलेंस, डीपी दियो बैलेंस, मोड ऑफ ऑपरेशन, सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें जो अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई भी अकाउंट, ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, इसमें नहीं है। अगर कोई अनट्रेन अनजान आदमी है तो वो क्या समझेगा और क्या नहीं समझेगा। बैंक की ये कारस्तानी है कि बैंक ने अपने सिर से एक, समझ लीजिए कि अपना काम निपटाया और कस्टमर जाए बाढ़ में। ये सीधा जीता जागता उदाहरण है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीधा ब्रांच के बैंक मैनेजर का। चलिए, हम जो इनके पास चीज़ें पड़ी हैं, जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स तो हम नहीं देखेंगे, ना चेक करेंगे, क्योंकि वो बैंक का काम है। मेरी फ़िलहाल अपने इस चैनल से जोनल SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस का भी यही एक प्रार्थना है कि भाई जो हायर अप्स बैठे हैं वो इस मैटर को, इस मामले में दिलचस्पी लेकर, कुछ संज्ञान लेकर अपने लेवल पे जैसे ये सेटल हो सकता है उसे सेटल करें। मैं अपने लेवल का मतलब ये नहीं कि भाई अपनी जेब से सेटल करो। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि भाई ऑफिशियल तरीके से एक बैंक के सिस्टम के हिसाब से, बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से जैसे आप इसको सेटल कर सकते हैं, इसको सेटल कीजिए, ताकि आपका कस्टमर भी स्टैंड बाई रहे, आपके कस्टमर को भी नुकसान ना हो और आपकी भी एक मार्केट में रेपुटेशन बनी रहे। दर्शकों, मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा। अब इन्होंने मंडे को दोबारा नगरोटा पुलिस स्टेशन जाना है, तो
उम्मीद है कि ये उस दिन वहाँ पे अपनी एफआईआर लिखवाएंगी। अगर एफआईआर लिखवाती हैं, उसकी कापी हमारे पास भी आएगी, हम आपको कापी दिखा देंगे। उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर होगा वो ये फॉलो करेंगे और बैंक वाले फॉलो करेंगे। इसमें हम ज़्यादा कुछ और नहीं कह सकते। हाँ, एक आउटसाइडर हैं ये यहाँ पर, बेशक इन्होंने पहले 10, 15, 20 साल जम्मू में नौकरी की है एस्कॉम्स एंड हॉस्पिटल सिद्रा में, लेकिन उसके बाद ये यहाँ से नौकरी छोड़कर वापस अपने होम टाउन आंध्र प्रदेश चले गए। और उसके बाद आज 5 साल, पिछले 3 साल से ये वहाँ से जम्मू से वहाँ वापस घर पे ये ऐसे अप डाउन कर रही हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता। और पिछले 4 महीने से, जैसा इन्होंने बताया कि मैं यहीं पे जम्मू में एक रेंटेड हाउस में रह रही हूँ और इनके साथ इनकी एक छोटी मेंटली रिटार्टेड सिस्टर भी है, उसकी भी देखभाल करनी होती है, तो मुश्किल काफ़ी हो जाती है। तो दोस्तों, दर्शकों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कवरेज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।